बिग बॉस के टॉप 5 हमें मिल चुके हैं दोस्तों, जिसमें अभिषेक मल्हान का भी नाम शामिल है। चलिए एक नजर डालते हैं अभिषेक मल्हान की जर्नी पर। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो अभिषेक यानी कि फुकरा इंसान, और फुकरा इंसान की जो जर्नी थी, जो कठिन जर्नी थी उनकी, उसकी शुरुआत स्टेज पर से ही हो गई थी दोस्तों। यहाँ स्टेज पर से ही उन्हें लोगों ने जज करना शुरू कर दिया था। बहुत सारी बातें उन्हें कही गई। एरोगेंट का टैग उनके साथ स्टेज पर से ही लगा दिया गया था। लेकिन इन सारी चीजों को रॉन्ग प्रूव किया अपनी पूरी जर्नी के दौरान अभिषेक मल्हान ने, और हमेशा जो है बढ़ चढ़ कर हर चीज में हिस्सा लिया। बिग बॉस ने जो टास्क दिया, हर एक टास्क में हिस्सा लिया। हमने देखा कि जब अभिषेक की घर के अंदर एंट्री हुई तो घर के अंदर यूट्यूब वर्सेस टीवी एक्टर्स हो गया। सब लोग उन्हें जज कर रहे थे उनके यूट्यूबर होने पर। सबको लगता था कि ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक बहुत ही छोटा इंसान उन्हें समझा जा रहा था, कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने घर वालों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। हमने स्टार्टिंग से ही पूजा भट्ट का और अभिषेक का टशन देखा, और यहाँ पर अभिषेक के पूजा भट्ट को करारे जवाब भी देखे। जनता को सुकून एक बात से मिला जब अभिषेक मल्हान ने पूजा भट्ट को कहा कि आवाज ऊंची करने से बात में वजन नहीं आता है। तो यहां से दोस्तों साफ दिखाई दे रहा था कि अगर घर के अंदर पूजा भट्ट को कोई जवाब देगा तो वो अभिषेक मल्हान है, और जो डरे नहीं पूजा भट्ट से किसी भी तरीके से हो, चाहे पोलाइटली चाहे चिल्ला के, लेकिन अपनी बात उन्होंने जरूर रखी है। जहां जहां पूजा भट्ट गलत गई, अभिषेक मल्हान ने वहां वहां अपनी आवाज उठाई। और उसके बाद आया एक वीकेंड का वार, जहां पर अभिषेक को खूब प्यार मिला, खूब प्रेज मिली। उनकी इस बात को भी सराहा गया कि उन्होंने पूजा भट्ट को जो है इस तरीके से जवाब दिया कि भाई आवाज ऊंची करने से बात में वजन नहीं आता है। और साथ ही साथ दोस्तों उसी दिन से घर वालों का रुख अभिषेक के लिए बदल गया। जो अभी तक दुश्मनी दिखा रहे थे, जो उन्हें छोटा कंसिडर कर रहे थे, वो लोग अभिषेक से अब दोस्ती करना चाहते थे। वो लोग अब अभिषेक के नजदीक आ रहे थे। और यहां से अभिषेक की, मतलब देखा जाए तो एक और जर्नी की शुरुआत हुई। यहां से कहानी में ट्विस्ट आया और पूरा तख्ता ही पलट गया। लोग अभिषेक के पास आ रहे थे और अभिषेक में यहां से काफी कॉन्फिडेंस आया, काफी वो मोटिवेट हुए। घर के अंदर देखा जाए तो अभिषेक का पेशेंस बार बार टेस्ट किया है, और वो टेस्ट करने वाली सबसे ज्यादा बेबिका रही हैं दोस्तों। बेबिका ने उन्हें कंटेंट चोर तक कह दिया, उन्हें थप्पड़ मारने के लिए कहा। साथ ही साथ जो है घर के अंदर पूजा भट्ट ने अभिषेक की परवरिश तक पर सवाल उठाए। और उसके बाद हमने देखा कि अभिषेक ने बुलंद आवाज के साथ इन सभी चीजों का सामना किया। घर में मुद्दा कोई भी हो, जहां पर अभिषेक को लगा कि कोई गलत जा रहा है, उन्होंने अपनी राय, अपना ओपिनियन जो है जरूर दिया। यहाँ पे बहुत सारी चीजें उन्होंने सॉर्ट भी की हैं दोस्तों। घर के अंदर बहुत जगह ऐसी थी जहां पर अभिषेक की राय बहुत मायने हो जाती थी, क्योंकि उस चीज का, वो कहते हैं ना, जो एक प्रॉब्लम चल रही थी उसका सॉल्यूशन अभिषेक की राय से निकला। तो अभिषेक हर चीज में इन्वॉल्व हुए, हर टास्क में इन्वॉल्व हुए, हर मुद्दे में इन्वॉल्व हुए, और हमेशा अपना ओपिनियन देने से कभी नहीं कतराए। यहाँ पे उनकी मनीषा के साथ दोस्ती ऐसी हुई कि भाई वो दोस्ती जो है, दोस्ती की मिसाल कायम कर गई है, और वो दोस्ती हमेशा बाहर भी रहेगी। इसका सबूत हमें बिग बॉस के अंदर ही मिल चुका है। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही एंट्री होती है एल्विश यादव की, अभिषेक को घर में एक और दोस्त मिल जाता है, और उसके बाद चर्चा जारी हो जाता है अभिषेक और एल्विश की दोस्ती का। फूट डालने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया कोई भी। और यहाँ पे दोस्तों बिग बॉस के पैंतरे भी काम नहीं आए। एल्विश जब जब भी गलत गया, अभिषेक ने उन्हें समझाने की कोशिश की, करेक्ट करने की कोशिश की। कभी खफा हुए तो कभी हंसकर बात मनवाने की कोशिश की। यहाँ पर पूजा भट्ट को मुंहतोड़ जवाब देने वाला सिर्फ एक घर में अभिषेक मल्हान, अपनी बात बेबाकी से रखने वाला अभिषेक मल्हान, हर चीज में सही गलत को परखने वाला, नाप तोलने वाला अभिषेक मल्हान। तो अभिषेक की जर्नी दोस्तों कुछ ऐसी रही है कि जितनी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए हैं, फियरलेस कहलाए हैं अभिषेक मल्हान। तो इनकी जर्नी को हम फियरलेस जो है कह सकते हैं, जिस हिसाब से इनका ये सफर रहा है। सफर हिंदी वाला भी रहा है और सफर अंग्रेजी वाला भी रहा है। आपको अभिषेक की जर्नी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।